हे गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की हिस्ट्री की जो बुक है उसका चैप्टर फर्स्ट व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। ठीक है, तो हम पहले इसे एज इट इज़ जैसा ये चैप्टर दिया हुआ है हम पहले इसे रीड आउट करेंगे, समझेंगे। आफ्टर दैट हम इसके जो नोट्स वगैरह हैं वो भी मैं आपको बनाकर इस पर शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। चैप्टर फर्स्ट है हमारा व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। एक्चुअली ये जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ये हमारे को बता रहा है हमारी एंशियंट हिस्ट्री के बारे में, कि हमारी हिस्ट्री वगैरह जो हमारी एंशियंट हिस्ट्री है वहाँ उसके बारे में, हम चीज़ों के बारे में, उस समय पर जो वो चीज़ें हो रही थी या जो भी चीज़ें चल रही थी उनके बारे में हम कैसे जानते हैं। क्योंकि देखो, मिडिवल हिस्ट्री है या मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह है, उस समय पर इंसान बहुत हद तक लिखना पढ़ना कुछ बहुत चीज़ें वगैरह जान गया था, या उस समय की कोई ना कोई चीज़ें हमारे को मिलती वगैरह है जिसके ज़रिए हम जान जाते हैं कि उस समय पर ये चीज़ें होती थी, ये चीज़ें नहीं होती थी। बट एंशियंट हिस्ट्री वगैरह के टाइम पर हम लोगों को चीज़ें जो है वो कहाँ से पता लगती। भाई उस समय पर ना तो इंसान लिखना पढ़ना वगैरह जानता था, ना उस समय की सारी चीज़ें आज वैसे की वैसी मतलब बिल्कुल एज इट इज़ है जिसके ज़रिए हमारे को ये चीज़ें पता लगे। तो हमारे को उन सारी चीज़ों के बारे में कैसे पता लगा ये हम इस चैप्टर के ज़रिए जानेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम ही देखो, व्हाट मतलब क्या था, वेयर कहाँ पर, हाउ कैसे, एंड व्हेन कब हुआ। ठीक है, तो स्टार्टिंग होती है आपके चैप्टर की यहाँ से। देखिए, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन, जानने की कोशिश करते हैं क्या हुआ। जैसे कि येस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविज़न, रीड अ न्यूज़पेपर। मतलब अगर मैं कल की बात करूं कि कल क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मान लो देश भर में कल क्या क्या चीज़ें हुई वगैरह, तो इसके बारे में कैसे जान सकती हूँ। रेडियो वगैरह सुन सकती हूँ, न्यूज़ वगैरह सुन सकते हैं, ठीक है, टेलीविज़न वगैरह देख सकते हैं, या न्यूज़पेपर हमारे पास नेक्स्ट डे तक भाई आ जाता है, तो हमारे को पता लग जाता है कल देश भर में क्या हुआ, दुनिया भर में चीज़ें क्या हुई। ठीक है, अगर लास्ट ईयर, सपोज यहाँ लिखा है लास्ट ईयर, आज समबडी हु रिमेंबर्स, अगर पिछले साल भाई क्या क्या चीज़ें हुई, कुछ बहुत चीज़ें हमारे को खुद याद रहती हैं, वरना कुछ बहुत चीज़ें हम दूसरों से, अपने फ्रेंड्स वगैरह से, आसपास से डिस्कस करते हैं। भाई हाँ, तुम्हें पता है पिछले साल देखो ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, या ऐसा नहीं हुआ था, तो ये करके। बट वॉट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। लेकिन अगर हमारे को बहुत 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 साल पहले की अगर बात करनी पड़ेगी, हज़ारों साल पहले, लाखों साल पहले क्या हुआ, कैसे चीज़ें वगैरह हुई, तो हमारे को, हम उन चीज़ों के बारे में कैसे जानेंगे। क्योंकि देखो, कुछ सालों पुरानी चीज़ें वगैरह होती हैं तो हम अपने भाई घर वर में बात कर सकते हैं। उससे बहुत और ज़्यादा पुरानी चीज़ें वगैरह के बारे में तो हमारे घर में हम जो भी ओल्ड लोग होते हैं जैसे कि दादा दादी वगैरह ये करके, वो हम लोगों को स्टोरीज़ के ज़रिए बताते हैं कि भाई चीज़ें ऐसी हुआ करती थी, ऐसे नहीं हुआ करती थी, ये करके। लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा साल पुरानी चीज़ों के बारे में, हज़ारों लाखों सालों के पहले के बारे में अगर हमारे को चीज़ें जाननी है तो वो हम कहाँ से जान सकते हैं। क्योंकि उस समय का आज कोई इंसान भी भाई जीवित नहीं है। ठीक है ना भाई, उस समय पर इतना कोई चीज़ें वगैरह जो थी वो अवेलेबल थी, कि मतलब चीज़ें हुआ करती थी कि उस समय के लोग लिखना पढ़ना वगैरह जानते हो जो हमारे को बता दें। तो उस समय के बारे में चीज़ें हमारे को कहाँ से पता लगी। जैसे आज हम अपनी हिस्ट्री वगैरह की बुक्स वगैरह में पढ़ पा रहे हैं, तो आज हमारे को तो ये वही चीज़ मिल पा रही है क्योंकि किसी ने हमारे लिए किताब वगैरह लिख दी। लेकिन वो पहला इंसान, उसे कहाँ से भाई पता लगी होगी चीज़ें वगैरह, जिसने किताब वगैरह लिखी, उसे उन चीज़ों के बारे में कहाँ से पता लगा। वॉट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हमारे को पास्ट के बारे में पता कैसे लगता है, पहले तो ये जानते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, बहुत सारी चीज़ों के ज़रिए हमारे को पता लगता है कि हमारे पास्ट में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। जैसे कि व्हाट पीपल एट, आज जैसे हम जो भी चीज़ें वगैरह खाते हैं, कभी कभी मन में सवाल उठता है ना भाई, उस समय पर लोग क्या खाते होंगे, किस तरीके की चीज़ें हुआ करती होंगी, लोग खेती बाड़ी भी नहीं जानते थे। द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे वोर, किस तरीके के कपड़े वपड़े जो थे वो लोग पहना करते थे। आज हम जिस तरीके के कपड़े पहनते हैं, क्या वो भी उसी तरीके के कपड़े पहनते थे या कुछ अलग तरीके के कपड़े वगैरह पहनते थे, ये सारी चीज़ें। द हाउसेस इन विच दे लिव्ड, वो किस तरीके के घरों में रहा करते थे। आज हम लोग भाई जो जिस तरीके के पक्के मकान बनाते हैं, कच्चे मकान बनाते हैं, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं वगैरह, वो किस तरीके के घरों में रहा करते थे। कभी कभी इस तरीके की क्यूरियोसिटी हमारे मन में होती है। वी कैन फाइंड आउट about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priest, craftsperson, artists, musicians and scientists। हमारे को उस समय के भाई जो भी लोग वगैरह हुआ करते थे, जैसे कि हंटर वगैरह जो शिकारी वगैरह हुआ करते थे, हर्डर्स जो पशुपालन वगैरह करते थे, फार्मर्स किसान, रूलर्स जो राजा वाजा हुआ करते थे, मर्चेंट्स वगैरह जो व्यापारी थे, प्रीस्ट वगैरह जो पुजारी वगैरह थे, क्राफ्ट्स पर्सन
जो हुआ करते थे, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट वगैरह, ये जो भी लोग, इतने सारे जो लोग वगैरह थे, उस समय के इन लोगों के बारे में हमारे को कहाँ से जानकारियाँ मिली, या हमारे को ये कैसे पता लगा कि उस समय पर भाई लोग ये चीज़ें करते थे, ये काम वगैरह थे, या उस समय पे भी कोई वैज्ञानिक था या म्यूजिशियन थे या आर्टिस्ट वगैरह थे। आज हम बहुत सारे तरीके के हमारे पास गेम्स हैं, और आज तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा जो है वो आगे बढ़ गई है, लेकिन उस समय पर चीज़ें वगैरह किस तरीके की हुआ करती थी। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड। हमारे को कैसे पता लगता है कि उस समय पर बच्चे किस तरीके के खेल खेला करते थे। क्या आज जिस तरीके के गेम्स वगैरह हम लोग खेलते हैं वो भी उसी तरीके के खेल खेला करते थे? अगर नहीं तो हमसे कितने अलग तरीके के खेल वो लोग खेला करते थे। द स्टोरीज दे हर्ड, वो किस तरीके की कहानियाँ वगैरह सुनना पसंद करते थे। जैसे हमें हमारी मम्मी, दादी, नानी वगैरह कहानी वगैरह सुनाती हैं, क्या उन्हें भी इसी तरीके की, वो लोग भी ऐसी ही कहानी सुन उन के बड़े हुए हैं? क्योंकि भाई देखो, लोग तो उस समय पर भी थे ना, एग्जिस्ट तो कर रहे थे, हमारे पास इस चीज़ का तो सबूत है। लेकिन वो उस हम लोगों से आज के समय से कैसे अलग अलग चीज़ें जो हैं वो कर रहे थे। द प्लेस दे सॉ, वो किस तरीके के नाटक वगैरह देखा करते थे। द सॉन्ग्स दे संग, वो किस तरीके के गाने वगैरह गाया करते थे, गाना गाते थे, कंपोज वगैरह करते थे, ये सारी चीज़ें। वेयर डिड पीपल लिव, अब लोग कहाँ रहा करते थे, ठीक है। तो फाइंड रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 ऑन पेज 2। तो ये नीचे आपको एक मैप दिया हुआ है, इसमें देखो नर्मदा रिवर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, विंध्यास और सतपुरा रेंज के बिल्कुल बीचों बीच, एमपी वाली साइड पर, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या बात कर रहा है नर्मदा रिवर पे। पीपल हैव लिव्ड along द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स अगो। 100,000 साल पहले लोग जो हैं वो यहाँ इस नदी के किनारे बसना शुरू हुए हैं। बसना मतलब शुरू हुए थे, ऐसा हमारे को सबूत मिलता है। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हेयर वर स्किल्ड गैदरर्स, दैट इज़ पीपल हु गैदर देयर फूड। यहाँ पर जो बसने वाले जो पहले लोग वगैरह थे वो स्किल्ड गैदरर्स थे, मतलब भाई वो अच्छे खासे वो हंटिंग वगैरह तो जानते ही थे। और गैदरर्स होते हैं जो मतलब जो घूम घूम के जो चीज़ें वगैरह जैसे इकट्ठा करते हैं जंगल वगैरह में से, खाने पीने की चीज़ें, फल वल, ये सारी चीज़ें वगैरह जो इकट्ठे करते हैं, ठीक है। तो जो नर्मदा किनारे जो आज से हज़ारों साल, 100,000 साल पहले जो लोग बसे थे वो स्किल्ड गैदरर्स, हंटर गैदरर्स थे, इस बात का सबूत हमारे को मिला है। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। वो यहाँ से बहुत तरीके की चीज़ें वगैरह भाई घूमते फिरते रहते थे, क्योंकि भाई खाना बदोश थे, कोई इनका एक ठिकाना तो था नहीं, ठीक है। इसलिए अलग अलग जगह घूमते फिरते थे और चीज़ें इकट्ठा करते थे, जैसे रूट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये सारी चीज़ें। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल, जैसा कि मैंने बताया कि वो स्किल्ड हंटर गैदरर्स थे, मतलब हंटिंग वगैरह जानते थे और गैदरिंग वगैरह करते थे, ठीक है, घूम घूम के चीज़ें इकट्ठा करते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरतार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब यहाँ पर मैप में नॉर्थ वेस्ट साइड पर आ जाइए, तो यहाँ पर आपको सुलेमान और किरतार रेंज देखने को मिलेगा। ये पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर सुलेमान और किरतार रेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात कर रहा है, सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मेन फर्स्ट बिगिन टू ग्रो क्रॉप सच एज व्हीट एंड बार्ले अबाउट 8,000 ईयर्स अगो आर लोकेटेड हेयर। लगभग 8,000 साल पहले यहाँ पर पहली बारी जो खेती बाड़ी हुई, तो जो खेती बाड़ी जो की गई वो किस चीज़ की थी, वीट और बार्ले की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछ लेता है कि वीट और बार्ले सबसे पहले कहाँ पर उगाया गया, ठीक है, और लगभग कितने साल पहले। तो आज से लगभग 8,000 साल पहले वीट और बार्ले जो है वो कहाँ, सुलेमान किरतार रेंज में, वहाँ पर उसकी खेती हुई। पीपल ऑल्सो बिगिन रियरिंग एनिमल्स सच ए शीप, गोट, केटल। इसके अलावा लोगों ने और किस तरीके के जानवर वगैरह पालने शुरू किए उस समय पर, तो कौन थे, शीप, गोट, केटल। जनरली लोगों को लगता नहीं भाई किसी भी तरीके के वो पाल लेते थे, तो नहीं, यहाँ पर जिस तरीके का पशुपालन वगैरह शुरू हुआ तो उसमें ये जानवर थे जो सबसे पहले पाले गए, शीप, गोट, केटल वगैरह। फिर लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। अब आपको गारो हिल्स, तो यहाँ पर देखिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको जो हमारी 7 सिस्टर स्टेट्स है यहाँ पर आपको गारो हिल्स देखने को मिलेगी। और जो आपकी विंध्यास रेंज है, ये जहाँ मैंने अभी आपको नर्मदा रिवर दिखाया था, इसके जस्ट ऊपर आपको विंध्यास रेंज देखने को मिलेगा। दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड, मतलब ये कुछ और एरिया थे जहाँ पर
कृषि वगैरह जो है वो शुरुआत हो गई थी। देखिए कृषि वगैरह की शुरुआत भी ऐसा नहीं कि पूरा, जैसे आज हम इंडिया कहते हैं कि पूरा भारत और हर जगह पर भाई एक ही समय पर हर चीज़ शुरू हो गई थी करके, ऐसा नहीं होता ना। डेवलपमेंट वगैरह जो है, किसी भी चीज़ का विकास धीरे धीरे करके होता है। तो अलग अलग समय पर, किस समय पर सबसे पहले कृषि वगैरह शुरू हुई, फिर किस किस एरिया में, तो कह रहा है गारो हिल्स और विंध्यास, ये कुछ और एरिया हैं जहाँ पर कृषि वगैरह शुरू हो गई थी बाद में। ठीक है, द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। अंडरलाइन कर लीजिए, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चावल की खेती जो है वो कहाँ पर हुई थी, तो ये विंध्यास रेंज में, जो आपको नर्मदा रिवर के ठीक ऊपर मैंने बताया, यहाँ पर सबसे पहले आपकी चावल की खेती हुई थी। ठीक है, और अभी देखिए इतना कंफ्यूज नहीं होएगा कि हम लाइन वाइज जस्ट पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, क्या इसमें क्या इंपॉर्टेंट है मैं अभी आपको बताती चल रही हूँ कि आप अपने बुक में मतलब इसे अंडरलाइन वगैरह कर लीजिए। बाद में मैं इसे PDF के फॉर्म में जो नोट्स वगैरह हैं वो भी इसे शेयर कर दूँगी। ठीक है, ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब इंडस रिवर जो आपकी सिंधु नदी है, इसको और इसकी ट्रिब्यूटरीज को हम देखते हैं। अच्छा, ट्रिब्यूटरी अगर किसी को यहाँ नहीं पता हो तो बता दूँ, आपकी जो मेन रिवर, जैसे एक बड़ी नदी है उसमें जो छोटी छोटी नदियाँ अपनी पानी लेकर आकर जुड़ती हैं ना, वो सब उसकी ट्रिब्यूटरी हो जाती हैं, वो मेन रिवर की। मतलब जो एक बड़ी मेन रिवर है और उसमें जो छोटी छोटी रिवर्स आकर जुड़ रही हैं, वो सारी उसकी ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं। ठीक है, तो अबाउट 4700 years ago some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers। बेटा आज से 4700 साल पहले जो शहर बसने शुरू हुए थे वो इस नदी के किनारे बसे थे सबसे पहले। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले शहरीकरण, मतलब लोगों का बसना नहीं, कह रहा है शहरीकरण शुरू हो गया था। जैसे आज हम शहरों में रहते हैं, जिस तरीके का आज हमारा लाइफस्टाइल वगैरह है, हम घर वगैरह आज जिस तरीके के बनाते वगैरह हैं, रहते वगैरह हैं शहरों में, बिल्कुल इसी तरीके से मिलता जुलता शहरीकरण जो शुरू हुआ था सबसे पहले वो इंडस नदी, सिंधु नदी के किनारे शुरू हुआ था। कब? आज से 4700 साल पहले। और दूसरा फेज़, मतलब सेकंड फेज़ में लोग फिर कहाँ बसे, तो वो है गंगा नदी। कब? 2500 साल पहले गंगा नदी, उसकी ट्रिब्यूटरी सोन रिवर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर नीचे में। तो गंगा नदी के किनारे लोग, मतलब सबसे पहले शहरीकरण जो शुरू हुआ वो 4700 साल पहले शुरू हुआ। ठीक है, तो इंडस नदी के किनारे लोग बसे। फिर 2500 साल पहले, यानी लगभग 2500 साल पहले जो है वो लोग जो हैं यहाँ बसना शुरू हुए। कहाँ पर? आपके गंगा नदी के किनारे। ठीक है, नाउ लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड सोन। गंगा नदी की वैसे काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, यहाँ पर आपकी सोन नदी की बात की जा रही है, ये भी गंगा नदी की एक ट्रिब्यूटरी है। इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन एज मगध, नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। क्या कह रहा है यहाँ पर बेटा, ये जो गंगा नदी है और इसकी ट्रिब्यूटरी जो आपको सोन नदी जो दिख रही है, बेसिकली गंगा नदी जो है ये आपको यहाँ फ्लो होते हुए दिख रही है। गंगा नदी के साउथ में कह रहा है एक बहुत बड़ा किंगडम स्टेब्लिश हुआ जिसका नाम था मगध, जो आज के बिहार वाले स्टेट में आपका पड़ता है। तो सबसे बड़ा और पावरफुल किंगडम स्टेब्लिश हुआ यहाँ पर, कहाँ? गंगा नदी के बिल्कुल साउथ में। ठीक है, इसके रूलर्स जो थे वो काफ़ी पावरफुल थे और ये काफ़ी बड़ा किंगडम था। ठीक है, काफ़ी बड़ा साम्राज्य था ये। किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। बाद में धीरे धीरे दूसरी जगहों पर भी अलग अलग तरीके के किंगडम्स वगैरह, मतलब राजपाट वगैरह बसने लग गया था। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू एन अदर। लोग एक जगह से दूसरी जगह भाई जाया करते थे। ठीक है, द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम्स बट नेवर इम्पॉसिबल। देखो यात्रा वगैरह आज के समय से उस समय में करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि देखो जो भी आपका क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं या फिज़िकल फीचर्स जो भी हैं हमारे, जैसे माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, सी हैं, डेजर्ट वगैरह हैं, ये सब तो उस समय पर भी था। ठीक है, लेकिन हमारे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो यातायात के साधन थे, वो इतने ज़्यादा, मतलब लगभग कह लो कि थे ही नहीं। ठीक है, जो थे भी वगैरह वो इतने अच्छे नहीं थे हमारे पास आज के समय के मुकाबले। ठीक है, तो इसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह इंसान का यात्रा करना मुश्किल ज़रूर हो जाता था, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यात्राएं करते थे। ठीक है, उसके बाद भी लोग एक्सप्लोर करते थे। सो men and women moved in search of livelihood.
लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे किसी ना किसी उसके, कभी जीविका की तलाश में कि भाई कुछ गुजर बसर के लिए कुछ ना कुछ तरीके ढूंढने के लिए, ठीक है, कभी खाने पीने की तलाश में, कभी किसी ना किसी चीज़ की तलाश में, या कभी कभी एडवेंचर के लिए भी, ठीक है। एज ऑल्सो टू escape फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, कभी कभी उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना कभी कभी उनका एडवेंचर या लाइवलीहुड के अलावा मजबूरी भी हो जाती थी। जैसे कभी कभी कुछ नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह, जैसे आज बाढ़ वगैरह आ जाती है, सूखा वगैरह पड़ जाता है, ठीक है, तो अगर ऐसी चीज़ें आती थी तो एक जगह से दूसरी जगह जाना तब उनकी मजबूरी भी हो जाती थी, तो किसी ना किसी वजह से लेकिन वो लोग ट्रैवल करते रहते थे। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज, कभी कभी जो आदमी वगैरह होते थे वो आपके आर्मीज़ वगैरह में भी मार्च वगैरह करते थे, जो राजा वगैरह की जैसे वो होती थी सेना वगैरह, उसमें भी। कन्क्वरिंग अदर्स लैंड, दूसरों की ज़मीन पर कब्जा करना, मतलब जीत, जैसे राजा वगैरह अगर एक राजा दूसरे राजा के उस जीत जाता था, ठीक है, तो उसकी ज़मीन पे कब्जा वब्जा कर लेता था। बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रेवल्ड विद कैरवंस एंड और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो भी व्यापारी वगैरह होते थे वो शिप्स वगैरह के ज़रिए कीमती सामान वगैरह एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, ठीक है, व्यापार वगैरह करते थे। रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, फिर जो भी रिलीजियस टीचर्स मतलब आपके कह लो जो भी धार्मिक लोग वगैरह होते थे वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार वगैरह करते थे घूम फिर के, ठीक है। फाइनली सम पीपल परहेप्स ट्रेवल्ड ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ लोग एडवेंचर यानी कुछ लोगों को शौक भी होता था कि वो नई नई जगहें जाएं, घूमें फिरें, नई जगहों को एक्सप्लोर करें, ठीक है, उनके बारे में और जानकारी इकट्ठा वगैरह करें, तो इस चक्कर में भी बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग वगैरह किया करते थे। ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल, और इन सारी चीज़ों की वजह से इन ट्रैवलिंग चाहे किसी भी वजह से हो रही हो, किसी की मजबूरी, कोई मजबूरी में ट्रैवल कर रहा है, कोई लाइवलीहुड के लिए ट्रैवल कर रहा है, कोई एडवेंचर के लिए, इन सारी चीज़ों से हो क्या रहा था एट लास्ट कि भाई लोग एक दूसरे को जान रहे थे, शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ हो रहा था, एक जगह की चीज़ दूसरी जगह से मतलब घुल मिल रहे थे, लोग घुल मिल रहे थे, अपने आइडिया शेयर कर रहे थे, ठीक है, अपना रहन सहन वगैरह शेयर कर रहे थे, ठीक है। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अ डेज़, आज के समय में लोग क्यों ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तो आज के समय में क्यों, नॉर्मली यही कि आप आज भी भाई कुछ कारण तो सेम है जो पहले के समय से मिलता है, जैसे आज भी काफ़ी सारे लोगों को एक्सप्लोर करने की चीज़ें, भाई चीज़ों को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है तो वो ट्रैवल करते हैं। कुछ लोग अपनी जॉब्स वगैरह से रिलेटेड, भाई किसी का ट्रांसफ़र हो गया, ये हो गया, इसलिए ट्रैवल करते हैं। कुछ लोग कहीं और सेटल डाउन वगैरह हो जाते हैं इसलिए ट्रैवल करते हैं, ठीक है। लेकिन पहले से आज के समय में आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों पे पहले हमारा किसी चीज़ पे कंट्रोल ही नहीं था। आज हमारे पास, आज हम इतनी सारी चीज़ों को जान गए हैं, समझ गए हैं, हम आज हमारे पास टेक्नोलॉजी वगैरह इतनी अच्छी है तो बहुत सारी चीज़ों पे हमारा कंट्रोल है, ठीक है। Hills, mountains and seas from the natural frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the sea. People from across the frontiers also come into the subcontinent and settle here. हाँ, वही चीज़ बता रहे बेटा कि जो भी भाई लोगों को ये चाहे पहाड़ वगैरह हैं, समुद्र वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें लोगों की जो जर्नी होती थी उसे मुश्किल वगैरह बना देता था, बट फिर भी जिन्हें ट्रैवल करना होता था वो ट्रैवल करते ही थे, ठीक है। और कह रहा है कि सिर्फ ऐसा ही नहीं कि हमारे यहाँ से लोग दूसरी जगह ट्रैवलिंग वगैरह करके जा रहे हैं, दूसरी जगह के भी, दूसरे देश वगैरह के भी लोग यहाँ पर भी ट्रैवलिंग करने आते थे। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ की चीज़ों के बारे में जानते थे, समझते थे, यहाँ पर आते थे तो यहाँ के लोग भी उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते थे, चाहे लैंग्वेज वगैरह के मामले में, आइडियाज़ के मामले में हो, ठीक है। दीज मूवमेंट्स ऑफ पीपल एनरिच्ड आवर कल्चर ट्रेडिशन, इससे हो क्या रहा था, हमारा कल्चर वगैरह जो है वो और ज़्यादा एनरिच हो रहा था, एनरिचमेंट हो रहा था हमारे कल्चर के बारे में, क्योंकि जो यहाँ पर आते थे वो भी हमारे कल्चर वगैरह को जानते थे, या हमारे यहाँ से लोग दूसरी जगह जा रहे हैं तो वो भी भाई अपने कल्चर वगैरह के बारे में दूसरों को बताते थे। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। लोग इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें भाई कि गाना बजाना वगैरह, नई नई तरीके की लैंग्वेज वगैरह, ठीक है, और खाना वगैरह किस तरीके का, हर जगह पर खाना वाना आज भी आपने देखा है कि भाई अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके की खाने वगैरह की चीज़ें होती हैं, अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, पकाया, सेम चीज़ को आप देखेंगे हर जगह पर अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, पकाया जाता है करके, ठीक है। इवन आपको इंडिया के अंदर ही ये बहुत
तरीके की वैरायटीज़ वगैरह मिल जाएंगी सेम चीज़ के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सिर्फ कल्चर एनरिचमेंट नहीं हो रहा था, नए नए आइडियाज़, नई नई और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही थी, ठीक है। नाउ नेम्स ऑफ द लैंड, हमारे जो लैंड यानी हमारा जो देश है आज, उसका नाम, ये इंडिया, भारत जो आज हम बोलते हैं, भाई ये नाम कहाँ से आया, किसने पहली बारी बोला, किसने कहा कि भाई इसका नाम इंडिया रख दो, भारत रख दो, ये सारी चीज़ें। तो टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज़ फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत, भाई दो ऐसे नाम हैं, इंडिया और भारत, हम दोनों ही अपने देश के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये नाम आए तो आए कहाँ से, ठीक है। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम इंदस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। बेटा इंडिया नाम जो है वो हमारे जो इंदस नदी है, जिसे हम सिंधु भी कहते हैं संस्कृत में, इससे हमारा नाम जो है इंडिया निकल कर आया। कैसे आया निकल कर, ठीक है भाई, इंदस नदी को इंडिया कैसे बोलने लग गए। तो यहाँ पर आपको आपका वेस्टर्न साइड इंडियन का जो नॉर्थ, इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न साइड जो है, वहाँ पर आप वर्ल्ड मैप में अगर चेक करेंगे तो ऊपर साइड पे आपको ईरान और ग्रीक देश जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। वहाँ से कुछ ईरानियन और ग्रीक्स पीपल जो वहाँ से ट्रैवलिंग करते हुए आज से लगभग 2500 साल पहले यानी 2500 साल पहले जब इंडिया में आए, तो वो लोग इंडिया के बारे में तो नहीं जानते थे, ठीक है ना, हम भाई उस समय पर इंडिया का नाम इंडिया था, ठीक है, लेकिन वो जो वहाँ वो सिंधु नदी जो था ना, इंदस नदी, इसको जानते थे, इंदस नदी के, ठीक है। यहाँ पर जो इंदस नदी के किनारे जो लोग बसे हुए थे करके, तो वो इंदस नदी को अच्छे से जानते थे, ठीक है। और वो इंदस नदी को अपनी भाषा में हिंदोज या इंदोज बुलाते थे, मतलब उनका एसेंट ऐसा था कि वो इसे हिंदोज या इंदोज बुलाते थे, इंदस नहीं बुला पाते थे। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। तो इसी वजह से जो इंदस नदी के ईस्ट साइड में जितना भी लैंड जो था ना, उसे वो क्या बुलाने लग गए, इंडिया। जो इंदस नदी के जो ईस्ट साइड पे, जो वो लोग वेस्ट साइड से आए थे, ठीक है, और इंदस नदी को जानते थे और वो उसे हिंदूज या इंदोज बुलाते थे, ठीक है। तो ईस्टर्न साइड वाला जो एरिया था इंडिया का, उस पूरे हिस्से को, रिवर के ईस्ट साइड में जो एरिया था, उसे क्या बुलाने लग गए, इंडिया। मतलब धीरे धीरे इंदोज हिंदोज ऐसे करते करते, ठीक है, धीरे धीरे करके ये इंडिया पड़ गया। और जो दूसरा नाम भारत है, जो हम इंडिया को भारत भी बुलाते हैं, भारत नाम कहाँ से पड़ा, तो द नेम भारत वॉज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा, द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत। हाँ, जैसा कि आपको पता है कि हमारे 4 तरीके के वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। तो ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना भाई वेद है और सबसे पहला लिखा हुआ वेद है। तो जो भारत शब्द जो है ना, ये आपको ऋग्वेद से निकल कर आया है। जो आपके इंदस नदी वगैरह के जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड में जो भी लोग वगैरह जो रहा करते थे ना, उन्हें भाई वहाँ के उस एरिया को पूरे को भारत कहा गया। और ये शब्द जो है ये आपके ऋग्वेद से निकल कर आया, जो कि आज से 3500 साल पहले लिखा गया था, ठीक है। बाद में ये पूरे देश के लिए, भाई इंडिया और भारत शब्द जो है ये बाद में पूरे देश के लिए बोले जाने लग गया। मतलब जैसे आज आप इंडिया और भारत पूरे देश के लिए बुला रहे हैं, ठीक है, तो ये अलग अलग समय पर इसका नाम इंडिया और भारत मतलब पड़ा है, और दोनों अलग अलग जगह से। भारत शब्द जो है वो ऋग्वेद से निकल कर आया, और जो आपका इंडिया शब्द जो है वो आपका इंदस नदी से निकल कर आया है, ठीक है। नाउ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब हमारे पास्ट के बारे में हम जानते हैं, भाई चीज़ों के बारे में, पास्ट के बारे में हमारे को चीज़ें कहाँ से पता लगती हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हमारे को पास्ट के बारे में चीज़ें पता लगी। वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो। कुछ तो भाई किताबें आज तो हम किताबें पढ़ के जान ले रहे हैं चीज़ें, ठीक है, लेकिन उस समय पर तो पेपर भी नहीं हुआ करता था। तो हमारे को चीज़ें कहाँ से पता लगी, दीज आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु मीनिंग हैंड। हाँ, उस समय पर क्या होता था भाई, देखो जो कुछ बहुत चीज़ें, जैसे बाद में जब धीरे धीरे करके कुछ बहुत लोग जो थोड़ा बहुत अलग अलग भाषा में लिखना विखना जो थोड़ा बहुत जान गए ना, तब भी पेपर तो होता नहीं था। तो क्या होता था आपका, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो पेड़, जैसे कुछ ऐसे पेड़ की जो पत्तियाँ वगैरह होती थी जो भाई लंबे लंबे समय तक ख़राब नहीं होती थी, ठीक है, या पेड़ की छाल वगैरह होती थी। जैसे स्पेशली यहाँ पर एक ट्री का नाम आपका मेंशन है,
जैसे पाम लीव आपका है, और ट्री का नाम मेंशन है बर्च ट्री, जो कि हिमालयाज़ में पाई जाती है। इसकी जो पेड़ की जो छाल होती थी ना, बार्क ऑफ अ ट्री, जो छाल होती थी उसे निकाल कर, ठीक है, और उस पर चीज़ें लिखी वगैरह जाती थी हाथ से। तो उन्हें क्या कहा गया, उन्हें मैन्युस्क्रिप्ट्स कहा गया, क्योंकि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है, मैन्युस्क्रिप्ट्स को अगर आप तोड़ेंगे तो मेनू का मतलब जो होता है लैटिन वर्ड, मनु जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हैंड, ठीक है। तो हाथ से लिखी जाने वाली जो भी चीज़ें होती थी, चाहे पाम लीव के ऊपर आप लिख रहे हैं या बर्च ऑफ अ ट्री के ऊपर जो भी आप चीज़ें लिख रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या कहलाने लगी, मैन्युस्क्रिप्ट। तो बहुत सारी जानकारी हमारे को मैन्युस्क्रिप्ट से पता लगी, ठीक है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज क्या था मैन्युस्क्रिप्ट्स का, इससे हमारे को जानकारी तो बहुत सारी मिली, ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या था कि ये सारी चीज़ें भाई पेड़ की पत्तियों पर या पेड़ की छाल वाल पे लिखी जाए तो ये बहुत लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकती थी। तो कुछ बहुत तो इनमें से बच गई, जो ठीक ठाक भाई किस्मत से बच गई, ठीक है। और कुछ ऐसी चीज़ें थी, बहुत सारी इसमें से, और ऐसी जानकारी जो हमें मिल सकती थी वो हमें क्यों नहीं मिल पाई, क्योंकि वो बहुत सारे जो ये पेड़ वेड़ की पत्ती वत्ती थी या छाल वाल थे वो कीड़े वगैरह खा गए, ठीक है, बहुत सारी टूट फूट गई, ठीक है। कुछ जो थी वो बच गई, ठीक है, जिन्हें भाई कुछ टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज़ वगैरह में प्रिजर्व कर दिया गया था। वो चीज़ें जो हमारे को बच गई, उसी से हमारे को कुछ बहुत जानकारी उस समय के बारे में मिल गई। लेकिन और बहुत सारी जानकारी जो हमें मिल सकती थी वो हमें क्यों नहीं मिल पाई, तो वो इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि ये जो है, जो भी आपकी मैन्युस्क्रिप्ट्स थी बहुत सारी, वो डिस्ट्रॉय हो गई। अच्छा, ये जो हमारे को मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली, इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारे को किसी एक चीज़ के बारे में कुछ बताया, इससे हमारे को बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगा। जैसे कि इसमें अलग अलग तरीके के विषयों के बारे में लिखा गया, कुछ रिलीजियस चीज़ों के बारे में लिखा गया, रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस के बारे में, उस समय के राजाओं का जीवन कैसा हुआ करता था, ठीक है। फिर मेडिसिनल्स जो भी चीज़ें वगैरह थी, विज्ञान वगैरह की बहुत सारी चीज़ें वगैरह, तो ये अलग अलग सब्जेक्ट्स थे जिसके बारे में ये मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह के बारे में चीज़ें लिखी गई, ठीक है। तो बहुत बारी कभी कभी ऐसे चीज़ पूछ लेता है कि भाई जो मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह थी, क्योंकि वो टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज़ वगैरह में प्रिजर्व की गई थी, तो क्या उसमें सिर्फ रिलीजियस चीज़ों के बारे में लिखा गया था, तो नहीं, ऐसा नहीं, उसमें अलग अलग विषयों के बारे में बहुत सारी जानकारी लिखी गई थी, ठीक है। इसके अलावा देयर वर एपिक्स, पोएम्स, प्लेज, बहुत सारे तरीके के भाई पोएम्स, प्लेज वगैरह हो गए, ठीक है, नाटक वगैरह, ये चीज़ें, इनके बारे में भी चीज़ें लिखी जाती थी। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, अदर्स वर इन प्राकृत एंड तमिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है, कि भाई ये जो चीज़ें लिखी गई थी आखिर ये किस भाषा में लिखी गई थी। तो देखिए बहुत सारी जो चीज़ें हैं इसमें वो संस्कृत में लिखी गई थी, और इसके अलावा संस्कृत के अलावा प्राकृत भाषा, प्राकृत जैसे आज आपकी हिंदी आप कह लेना इंडिया में कि आम बोलचाल की भाषा वगैरह जो है, हाँ भाई अलग अलग स्टेट्स वगैरह में लैंग्वेज चेंज हो जाती है, लेकिन हिंदी हमारी कॉमन बोलचाल वगैरह की भाषा है, ठीक है। तो वैसे ही जो कॉमन बोलचाल वगैरह की जो भाषा वगैरह पहले के समय में यूज़ होती थी वो पाली या प्राकृत हुआ करती थी। तो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह लिखी गई ये मेनली 3 लैंग्वेजेस में आपको देखने को मिलेगी, वो है संस्कृत, दूसरा प्राकृत, और तीसरा जो है वो तमिल। साउथ साइड में आपको बहुत सारी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह मिली वो तमिल लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेंगी। तो बहुत बारी इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं इसे किस भाषा में लिखा गया था, किस भाषा में नहीं। तो ये 3 आपकी ये लैंग्वेजेस यहाँ पर मेंशन कर रखी है, ठीक है। इसके अलावा मैन्युस्क्रिप्ट्स के अलावा और हमारे को कहाँ कहाँ से जानकारी मिल सकती है, तो और हमारे को जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है, इंस्क्रिप्शन से, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, इंस्क्रिप्शन और मैन्युस्क्रिप्ट में क्या अंतर है, तो भाई मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो सॉफ्ट सरफेसेस पे, जैसे आपके लीव वगैरह जो पाम लीव वगैरह थी या बर्च ऑफ अ ट्री, इन सारी चीज़ों पे लिखी जा रही थी। लेकिन इंस्क्रिप्शन जो होता है वो किसी हार्ड सरफेस, जैसे कि किसी पत्थर वगैरह के ऊपर, जैसे जो गुदवा वगैरह की चीज़ें लिख देते हैं कि कुछ भी गुदवा देते हैं करके, ठीक है, या फिर किसी मेटल वगैरह के टुकड़े पर जो आसानी से टूटे फूटे वगैरह नहीं, उस पर चीज़ें जो लिखवा दी जाती हैं उन्हें इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, वो सॉफ्ट सरफेसेस पे लिखे जाते थे या हार्ड सरफेसेस पे लिखे जाते हैं, ठीक है। समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। बहुत बारी राजा जो होता था वो अपने जो भी ऑर्डर वगैरह होता था, मतलब जो भी वो लोगों से करवाना वगैरह चाहता है, जो उसके आदेश वगैरह होता था उसे इंस्क्राइब करवा देता था, मतलब इंस्क्रिप्शन की तरह किसी पत्थर पे मेटल वगैरह पे लिखवा देता था, ठीक है, और उसे बाहर लगवा देता था ताकि लोग उसे देखें, पढ़ें और उसके बाद उसके आदेश का पालन हो। देयर आर अदर किंग्स
देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल वेयर मेन एंड वुमेन रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। बहुत बारी इंस्क्रिप्शंस वगैरह ऐसी भी होती थी जहाँ पर आदमी औरत यानी जैसे राजा रानी वगैरह कह लो कि वो जो भी चीज़ें वगैरह करते थे, मान लो कोई युद्ध उन्होंने जीता है, कोई कार्य उन्होंने किया है लोगों वगैरह के लिए, तो ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें जो होती थी वो इंस्क्रिप्शंस की फॉर्म में मतलब करवा देते थे, इंस्क्राइब करवा देते थे, ताकि लंबे समय तक एक तो वो बचे रहे और दूसरी बात आने वाले जो भी लोग हैं, आने वाली पीढ़ी है, वो उनके बारे में पढ़े और जाने। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन कैप रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल, जो मैंने अभी बता दिया कि राजा बहुत बारी जैसे कोई युद्ध वगैरह उन्होंने लड़ा जीता, उसके बारे में भी इंस्क्राइब वगैरह करा के इंस्क्रिप्शंस में लिखवा दिया करता था। देयर वर मेनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पास्ट वगैरह में यूज़ मतलब जो इस्तेमाल लोग करते थे, जो भी चीज़ें वगैरह, तो उस समय की सारी चीज़ें तो हमारे पास आज के समय में नहीं बची, लेकिन बहुत सारे जैसे आपके स्टोन के टूल्स हो गए, मेटल टूल्स वगैरह हो गए, कुछ बहुत चीज़ें जो बच गई, उनसे जो भी चीज़ें हैं, जो जानकारी हमारे को मिलती है, उनके बारे में बात कर रहा है। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट कि आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो भी ये जो पुरानी चीज़ें वगैरह जो होती थी, चाहे वो लोगों के इस्तेमाल वगैरह की हों, लोग किस तरीके दावा वगैरह करते हैं, जो भी इसकी स्टडी वगैरह करते हैं ना इन सारी चीज़ों के बारे में, क्योंकि मान लो हमारे को कोई पुरानी चीज़ मिली भी तो उसके बारे में हमारे को कैसे पता लगेगा वो कितने साल पुरानी चीज़ है, वो किस काम आती थी नहीं, तो जो भी इसके बारे में डिटेल स्टडी वगैरह करते हैं उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो इन सारी चीज़ों की स्टडी वगैरह करते थे, जैसे कोई भी बिल्डिंग वगैरह है जो स्टोन वगैरह की बनी है या ब्रिक की बनी है, मतलब अगर स्टोन वगैरह की बनी है या ब्रिक की बनी है तो इससे भाई उन्हें अंदाज़ा लग जाए, ब्रिक वगैरह की बनी है तो उन्हें पता लग जाता था कि अरे इस समय तक ईंट वगैरह का निर्माण करना लोग जान गए थे, ये करना जान गए थे। ठीक है। बहुत सारे पेंटिंग स्कल्पचर्स वगैरह हमारे को मिले हैं उस समय के। ठीक है। तो उसके बारे में इन लोगों ने स्टडी वगैरह करके, तो ये जो भी आज आप किताब वगैरह में पढ़ रहे हैं, ये जानकारी आपके पास कहाँ से पहुँची है, इन्हीं आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह की वजह से इन्हें चीज़ें वगैरह मिली, इन्होंने उसे खूब डेप्थ स्टडी वगैरह की। ठीक है। और उसके बाद इन्होंने जो भी चीज़ें वगैरह बनाया, मतलब हमारे को बताया वगैरह, उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में जो ये किताबों वगैरह के बारे में लिख दिया गया। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकवेट। ये लोग अलग अलग जगहों पर जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को। ठीक है। एक्सकवेट का मतलब होता है कि कभी कभी खुदाई वगैरह करके भी इन्हें चीज़ें, जैसे आपको कहते हैं ना, कई बार आप न्यूज़ वगैरह में भी सुनते होंगे, ये एक पुरानी साइट है, यहाँ से इस तरीके के टूल्स मिले हैं, वेपन्स वगैरह मिले हैं, चीज़ें मिली हैं, तो उसके बारे में स्टडी करने का काम यही करते हैं। तो ये बहुत सारी डिगिंग वगैरह के ज़रिए इन्हें चीज़ें मिलती हैं, जैसे टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स, अलग अलग तरीके के जैसे आभूषण वगैरह आप कह लो, ऑर्नामेंट्स वगैरह मिलते हैं। ठीक है। पुराने कॉइन्स वगैरह जो हुआ करते थे वो मिलते वगैरह थे, तो उसके ज़रिए भी हमारे को बहुत सारी जानकारी पता लगी। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन, अदर्स मेड ऑफ बोन, बेग क्ले और मेटल। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पत्थर की, स्टोन वगैरह की बनती थी। कुछ बहुत चीज़ें जो हैं वो बोन्स वगैरह, जो एनिमल बोन्स वगैरह होती थी, कुछ उससे भी औजार वगैरह चीज़ें वगैरह बना दी जाती थी। बेक्ड क्ले मतलब जो मिट्टी वगैरह जो होती थी, बेक्ड वगैरह मतलब पका वका के जो भी बना देते थे, जैसे ईंट वगैरह बनती है। ठीक है। भट्टी वगैरह में पकाकर। ठीक है। या मेटल वगैरह की जो भी चीज़ें हमारे को मिलती थी, तो मेटल वगैरह से हमारे को 2-3 चीज़ें पता लगती थी कि अच्छा, एक तो इस समय में इस मेटल का इस्तेमाल होता था या नहीं होता था। ठीक है। और दूसरा कि उसके ऊपर जो भी चीज़ें जो नक्काशी वगैरह जो बनी होती थी, उससे हमारे को जानकारी मिलती है। ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्प्रेशेबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत सारी चीज़ें जो मैंने जैसे अभी बताया कि जैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह होती हैं, वो बहुत लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाती, ये उसका डिसएडवांटेज होता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे कुछ मेटल के ऊपर लिखा विखा गया है, ठीक है, या किसी हार्ड चीज़ के ऊपर लिखा वगैरह गया है, तो वो काफ़ी लंबे समय तक सर्वाइव कर जाती हैं और उससे हमारे को जानकारी इकट्ठा करना काफ़ी और आसान हो जाता है। ठीक। फिर आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश। ठीक है। टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। आर्कियोलॉजिस्ट इसके अलावा और क्या, उन्होंने जो उस समय पे उन्हें जानवरों की हड्डी मिली, चिड़िया वगैरह की, मछली वगैरह की, मतलब बोन्स वोन्स या जो भी चीज़ें उन्हें वगैरह मिली, उसके ज़रिए उन्होंने क्या अंदाज़ा लगाया कि भाई उस समय पर हो सकता है लोग इनका शिकार वगैरह करते हों, इस तरीके ये भी चीज़ें वो लोग खाते वाते हों, तो इससे उनकी फूड हैबिट्स वगैरह के बारे में पता लगता है। Plant remains survive for far more rarely if seeds of grains or pieces of wood
हैव बीन बर्न्ड दे सर्वाइव्ड इन द चैरेट फॉर्म। हाँ, जो प्लांट्स वगैरह भाई अब उस समय पर होते थे नहीं होते थे वगैरह थे, उसके बारे में कुछ बहुत ठीक ठीक जानकारी नहीं है, क्योंकि देखो प्लांट्स वगैरह की कोई चीज़ अगर बची बची हुई हैं तो वो इतने लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकती, बशर्ते कि कुछ बार कभी कभी क्या होता था कि कुछ जैसे मान लो कोई प्लांट्स वगैरह की कोई चीज़ें, कुछ अनाज वगैरह है करके अगर वो थोड़ा बहुत जल वल जाए, ठीक है, तो वो चैरेट फॉर्म में हमारे पास काफ़ी थोड़ा लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। बाकी नॉर्मली वो भाई प्लांट्स वगैरह की जो भी चीज़ें वगैरह अगर बची बची भी हैं तो वो लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकती। Historian, that is scholars who study the past, often use the word source to refer to the information found from manuscripts, inscriptions and archaeology. जो भी इतिहासकार जो हमारे रहे हैं ना, वो इन सारी चीज़ों को, जो भी जानकारी हमारे को मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस या आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह के ज़रिए जो भी जानकारी वगैरह हमारे को मिलती है, तो वो इसे क्या कहते हैं, सोर्स कहते हैं, ठीक है। तो वो इसके उन्होंने वर्ड क्या यूज़ करते हैं, वो लोग सोर्स यूज़ करते हैं कि भाई इस सोर्स से हमें ये पता लगता है, इस सोर्स के ज़रिए हमारे को ये पता लगा है। वन सोर्सेज आर फाउंड, लर्निंग अबाउट पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर। जैसे जैसे हाँ हमारे को सोर्सेज वगैरह अलग अलग तरीके से जानकारी मिलती जाती है, तो हमारे पास्ट के बारे में जानना एक एडवेंचर बन जाता है, क्योंकि एक के बाद एक चीज़ें, मतलब होता है ना जैसे कि किसी चीज़ की क्यूरियोसिटी होती है कि हमारे को ये पता लग गया, अच्छा अब ये भी पता लगाओ, ये भी पता लगाओ, ये करके, ठीक है। तो वो एक बिल्कुल वैसा उनके लिए काफ़ी अच्छा सा एक एडवेंचर हो जाता है। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स। तो आप जो आपके हिस्टोरियंस हैं या आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इन्हें आप डिटेक्टिव्स कह सकते हो, क्योंकि इन्हीं के ज़रिए आपको आपकी हिस्ट्री के बारे में पता लग रहा है, ठीक है। ये हिस्ट्री जिसे आज आप इतना बोरिंग वगैरह कहते हैं, लेकिन हाँ सच बात ये है कि आपको आपके हिस्ट्री के बारे में जो भी चीज़ें हुई हैं या भाई हो रही हैं चीज़ें वगैरह, इनके बारे में आपको पता लगता है, या आपके बाद आपकी आने वाली पीढ़ी वगैरह को पता लगेगा, तो वो इन्हीं के बारे में, क्योंकि ये आपके लिए ये सारी चीज़ें खोजते रहते हैं, इसके बारे में बताते रहते हैं, ठीक है, और इन्हीं को आप बाद में पढ़ते हैं। हु यूज़ ऑल दी सोर्सेज लाइक क्लूज टू फाइंड आउट अबाउट आवर पास्ट। ये इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं और हमारे को हमारे पास्ट के बारे में बताते हैं। अच्छा, अब हमारा एक पास्ट रहा है या बहुत सारे पास्ट रहे हैं, ठीक है, तो इसके बारे में इसे मैं वैसे ही शॉर्ट में बताती हूँ, क्योंकि देखो आपका जो आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, आपके बुक का नाम भी जो है ना, वो पास्ट जो है वो प्लूरल फॉर्म में, यहाँ देखो प्लूरल फॉर्म में आपका लिखा हुआ है। तो ऐसा क्यों लिखा हुआ है, तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न क्या है कि देखो पास्ट जो है ना वो सबके लिए एक जैसा नहीं रहा है, ठीक है। पास्ट जो है वो सबके लिए एक जैसा नहीं रहा, पास्ट सबके लिए अलग अलग तरीके का, क्योंकि देखो जो भी मैंने बताया डिस्कवरीज वगैरह भी एक ही समय पर हर जगह एक तरीके की डिस्कवरी वगैरह नहीं हुई। डिस्कवरीज वगैरह धीरे धीरे करके, कभी जैसे कृषि वगैरह का मैंने एग्जांपल दिया कि एक जगह कृषि हुई, फिर दूसरे कुछ समय के बाद यहाँ कृषि हुई, वहाँ कृषि हुई। तो पास्ट जो है वो हर किसी के लिए अलग अलग तरीके का पास्ट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए जो पास्ट है वो प्लूरल फॉर्म में लिखा गया है, क्योंकि किसी के लिए कुछ पास्ट हो सकता है, किसी के लिए कुछ पास्ट, किसी के लिए भाई 2-4 दिन पहले की चीज़ भी पास्ट में ही आ जाएगी, ठीक है, कुछ के लिए कुछ समय पहले की चीज़ भी पास्ट। और दूसरी बात, हर किसी का जो एक्सपीरियंस, मान लो जो उस समय के राजा वाजा थे उनका एक अलग तरीके का भाई पास्ट रहा है, ठीक है। जो उस समय पर जो आम लोग वगैरह थे, वो लोग क्या क्या चीज़ें वगैरह करते वर्ते थे, उनका एक अलग तरीके का पास्ट रहा है। तो सबके लिए पास्ट जो है वो सेम तरीके का चीज़ नहीं रहा है, सबके लिए पास्ट जो है वो बिल्कुल अलग अलग तरीके का चीज़ रहा है। We know a great deal about kings and the battles they fought because they kept records of, जैसे बहुत सारे उस समय के राजा वगैरह या उनके युद्ध वगैरह के बारे में हमारे को चीज़ें पता लग जाती है, क्योंकि उस समय के रिकॉर्ड्स वगैरह जो हैं उन लोगों ने रखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो ऑर्डिनरी पीपल, जो उस समय के आम लोग वगैरह थे, जैसे हंटर्स थे, फिशिंग फ्लोक थे, गैदरर्स थे, फार्मर्स, हर्डर्स वगैरह, इन लोगों के बारे में हमारे को ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी चीज़ें इंस्क्राइब्ड वगैरह करा रहे थे उस समय पर, ठीक है। इनके बारे में हमारे को ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं मिल पाती, तो इन सब का पास जो है वो अलग अलग तरीके का रहा है, ठीक है। अब डेट्स वगैरह के बारे में हमारे को चीज़ें कहाँ से पता लगता है, तो ये बहुत बारी आपने हिस्ट्री की जब आप बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो आपको कोई भी डेट वगैरह लिख कर आगे AD या BC या AC वगैरह जो लिखा रहता है, इन सारी चीज़ों का क्या मतलब है। तो यहाँ देखिए नीचे यहाँ बॉक्स में आपको दिखा रहा होगा कि ये BC वगैरह, BC क्या है, बेसिकली बिफोर क्राइस्ट, मतलब जिस समय
ईसा मसीह का जो भी असल में क्या है, जो भी हम हिस्ट्री वगैरह में जो भी चीज़ें वगैरह पढ़ते हैं ना, उसे हम 2 फेजेस में डिवाइड कर देते हैं। ऐसी चीज़ें जो ईसा मसीह के जन्म के पहले हुई हैं और ऐसी चीज़ें जो ईसा मसीह के जन्म के बाद हुई हैं। तो जहाँ ईसा मसीह का जो जन्म हो गया ना, उस साल को हम लोग बेसिकली ज़ीरो मान लेते हैं कि भाई इसके पहले कुछ चीज़ें हुई हैं और इसके बाद कुछ चीज़ें हुई हैं। तो हिस्ट्री वगैरह में हम जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो अपने उसका हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं, अपने यहाँ का इतिहास वगैरह पढ़ते हैं या वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह में भी पढ़ते हैं, तो हम किसी भी उस तरीके की हिस्ट्री को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कि ईसा मसीह के जन्म के पहले क्या हुआ है और ईसा मसीह के जन्म के बाद क्या हुआ है। तो जो भी घटनाएं ईसा मसीह के जन्म के पहले हुई हैं, उन सब के आगे हम लोग लिख देते हैं BC यानी बिफोर क्राइस्ट। और जो भी चीज़ें उनके जन्म वगैरह के बाद हुई हैं, वहाँ हम लिख देते हैं AD यानी एनो डोमिनी, कि ये चीज़ें आपकी एनो डोमिनी। जैसे जो अभी जैसे आपका चल रहा है, जो साल आपका 2022 जो एंड होने वाला है, ठीक है। तो अगर मेरे को अभी 2022 के बारे में अगर बात करनी है करके, तो ये किस में आएगा, ये आपका AD में आएगा, एनो डोमिनी में, ठीक है। और इसके लिए कुछ और टर्म्स वगैरह भी हैं जो यूज़ होते हैं, जैसे कभी कभी AD की जगह पर CE लिखा हुआ आता है। आपका C का मतलब होता है कॉमन एरा, मतलब जो चल रहा है, ठीक है। और BC की जगह पर कभी कभी BCE भी लिखा हुआ आता है, यानी बिफोर कॉमन एरा। मतलब सेम ही है दोनों का, ठीक है, लेकिन मतलब इस तरीके से हम हिस्ट्री को डिवाइड कर देते हैं, ठीक। तो ऑलमोस्ट ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो प्लीज़ गाइस अभी मुझे एक बारी बताइएगा ज़रूर कि आपको चैप्टर कैसा वगैरह लगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम इसके नोट्स वगैरह जो हैं और इसके क्वेश्चन जो हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये चैप्टर कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा वो मुझे एक बारी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, ठीक है। और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इसे, ओके। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए, ओके।